ये आकाशवाणी है। श्रवण कुमार आज प्रस्तुत है राधे श्याम कथावाचक के लिखे संगीत नाटक की दूसरी और अंतिम कड़ी। निर्देशक हैं सोराब जी डी कोरावाला। तो आइए सुनते हैं ये नाटक श्रवण कुमार। नमो हे त्रिवेणी पतित पावनी, नमो हे त्रिवेणी पतित पावनी। सकल दुख संताप भव पाप सब श्राप की नाशनी तारनी। नमो हे त्रिवेणी पतित पावनी। गंगा यमुना सरस्वती संगम है तीनों शक्ति का, नाशक है यह त्रयताप का। जननी नमो, तरणी नमो, वरणी नमो, शरणी नमो। जय जय श्री त्रिवेणी महारानी की जय। हे तीर्थराज, जिस प्रकार यहाँ गंगा यमुना का संयम चिरस्थायी है, उसी प्रकार मेरे हृदय में भी माता पिता की भक्ति सदैव विराजती रहे। मेरे पुरुषार्थ की चादर मातृ पितृ सेवा के साज ही से सदैव साजती रहे। ये मेरे आराध्य हों, आराधना मुझ में रहे। जन्म जन्मांतर यही सद्भावना मुझ में रहे। बेटा, प्रयाग सब तीर्थों का राजा है, इसीलिए तो उसे तीर्थराज कहते हैं। माघ मगर संक्रांति पर करते जो स्नान, पाप मुक्त हो वे पुरुष पाते पद निर्वाण। जय हो जिजमान भैया की जय हो। जिजमान भैया, श्री त्रिवेणी माधव भगवान के नाम पर कुछ दान मिलना चाहिए। पंडा लोगों की दक्षिणा मिलनी चाहिए। महाराज, जितनी मोहरे हम घर से लेकर चले थे वह सब दान दक्षिणा में दे चुके। अब तो हमारे पास पाई भी नहीं। अरे दादा, इससे क्या मिलेगा? बड़ा आदमी होता तो अपने कंधे पर कांवड़ लादे न फिरता, किसी नौकर को साथ रखता। ये तो कोई भिखारी मालूम होता है। तूने पंडा जाति में वृद्धा जन्म लिया है। अरे हम तो भिखारी से भी अपने टके सीधे कर लेते हैं। यजमान भैया, इस मुहूर्त में जल लेकर कुछ संकल्प करो। हाँ, यात्रा सुफल न होगी, पुरोहित को दक्षिणा न मिलेगी तो सब करा कराया बिगड़ जाएगा, उल्टा पाप चढ़ जाएगा। किसी प्रकार भी उद्धार न होगा। हाँ, जब तक पंडा जी प्रसन्न होंगे बेड़ा पार न होगा। माता यमुना जी, आपके द्वार पर यह कैसा अंधेर है? यह सुख में दुख है या पुण्य में पाप है? अब मैं क्या करूं? यदि मैंने शुद्ध हृदय से माता पिता की सेवा की हो तो मेरी सहायता करो, मेरी रक्षा करो। कल्याण कल्याण श्रवण कुमार, मैं तुम्हारी मातृ पितृ भक्ति से प्रसन्न हूँ। तुम सानंद प्रस्थान करो, तुम्हारी यात्रा सफल हुई, मैं साक्षी हूँ। जय जय यमुना माता की जय। जय गंगाधर जय हर जय शिव जय गिरिजाधीश।
जय गंगाधर जय हर जय शिव जय गिरिजाधीश त्वं मां पालय नित्यं कृपया जगदीशा ॐ हर 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 महादेव शंभो ॐ हर 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 महादेव शंभो कैलाशं गिरिशिखरे कल्पद्रुमविपिने गुञ्जति मधुकर कुञ्जे कुञ्ज बने गहने ॐ हर 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 महादेव शंभो 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 महादेव शंभो महादेव शंभो महादेव शंभो बोलो श्री काशी विश्वनाथ भगवान की जय। श्रवण बेटा, उधर श्री पतित पावनी गंगा महारानी का स्नान संपूर्ण पापों को दूर करता है और इधर काशीपुरी का दर्शन, अरद विश्वनाथ का अर्चन तीनों तापों को हरता है। हमारे कैसे अच्छे भाग्य हैं जो हम यहाँ आए। तेरी बदौलत ही बेटा हमने ये दर्शन पाए। जय 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 काशीपुरी सबकी तारनहार, आ पहुँचे हैं आज तो हम भी तेरे द्वार। तू सबकी सुखदायिनी भुवन में विख्यात, हम हैं तेरे यात्री, कृपा दृष्टि हो मात। आहा, माता मेरी पार्वती है, पिता मेरे त्रिपुरारी, युगल चरण पंकज पे जाऊं जन्म जन्म बलिहारी। जय जय माता पिता की जय। अरे रे 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 रे, लड़के ये क्या करता है? श्री विश्वनाथ के दरबार में श्री विश्वनाथ को दंडवत न करके किसके आगे मत्था टेकता है? महाराज, पूजन कोई करे शंकर का, पूजन कोई करे गिरजा का, कोई रमापति को ध्याता है, ज्ञान दरे है कोई रमा का, कोई गजानन कोई वरानन, शारद कोई सविता का, मुझको तो सबसे प्यारे हैं पूजन पहले मात पिता का। किस शास्त्र के आधार से? शास्त्र की बात तो शास्त्री ही जानते हैं, परंतु मैंने तो आप सरीखे महात्माओं के मुख से इसी प्रकार सुना है कि पिता धर्म, पिता कर्म, पिता ही परम तपः, पीतरी प्रतिमापन्ने प्रियंतो सर्वदेवता, पितुरप्यधिका माता गर्भधारण पोषणात्, एतो ही त्रिषु लोकेषु नास्ति मत् समो गुरु। बस बस, पुजारियों की शंका का समाधान हुआ, परंतु इतना और बता दो कि ये किस ऋषि के वाक्य हैं? महाराज, मैंने यह वाक्य पंडितों के मुख से सुना है। मनु आदि स्मृतियों में सब कहा है और यही वचन कहे हैं। स्मृतियों के प्रमाण बहुत ज्यादा मान्य नहीं है। सन्यासी जी, आपकी राय में किसका पूजन करना चाहिए? ब्रह्म का। किस प्रकार? ध्यान से। तर्कना कहती है कि जिसका कोई रूप नहीं है उसका ध्यान नहीं धरा जाता। अरे रूप कैसे नहीं है? ये संपूर्ण लोक, प्रकृति, राष्ट्र, देश, समाज सब उसी ब्रह्म का ही तो रूप है। तो इस लोक, प्रकृति, राष्ट्र और देश आदि का ही पूजन करना चाहिए। हाँ, परंतु इन सब को ब्रह्म समझकर। ठीक निर्णय हो गया। वेद पढ़े पर भेद पढ़े नहीं, वाक्य पढ़े पर वाक्य न आया, अक्षर ही पर जोर दिया, सीखे नहीं अर्थ अनर्थ ही वाया। नयनन से देखा न कभी पर गान सदा निर्गुण का गाया, हमने तो वह ब्रह्म निरंजन मात पिता के रूप में पाया। काशीराज, आप अपना मत प्रकट कीजिए। इन दोनों में कौन निर्बल रहा
और किसका पक्ष प्रबल रहा? मैं तो नाम मात्र का काशीराज हूँ, सच्चे काशीराज तो वे हैं। तो वे ही निर्णय करेंगे। यदि मैं सच्चा हूँ तो मेरे पक्ष का स्वयं भगवान विश्वनाथ जी ही समर्थन करेंगे। त्रिपुरारी प्रकट होके चमत्कार दिखाओ। निर्बल है कौन कौन सबल पक्ष बताओ। पानी का पानी दूध का प्रभु दूध बनाओ। सच्चा हूं मैं तो टेर पे मेरी चले आओ। निसंदेह संसार में मातृ पितृ भक्ति ही ईश्वर भक्ति के समान है। जाओ श्रवण कुमार, तुम्हारी यात्रा सफल हुई और इस शास्त्र रथ में तुम्हारी विजय हुई। वाक्य तुम्हारे जगत में सूची मंत्र समान, चरित्र तुम्हारा विश्व में है आदर्श महान। जय काशीपति विश्वनाथ की जय। पवन मंद सुगंध शीतल हेम मंदिर शोभितम् निकट गंगा बहत निर्मल श्री बद्रीनाथ विशंभरम्। जय जय स्वामी नारायण की जय। है कौन? विद्या देवी है? विद्या? बेटी विद्या। हाँ माताजी, प्रणाम करती हूँ। पिताजी चरण छूती हूँ। सौभाग्यवती हो। यश कीर्ति की वृद्धि हो। बेटी तू अचानक कैसे आ गई? एक देवी शक्ति मुझे यहाँ तक पहुँचा गई। ये संपूर्ण वृतांत फिर सुनाऊंगी। इस समय भगवान की आरती दीजिए माताजी। बेटा श्रवण, इस बद्री धाम की बड़ी महिमा है। नर नारायण का ये सुधाम सदा मोक्ष का दाता। प्रेम सहित जो यात्रा करता चारों फल वो पाता। स्वर्ग लोक को इसी भूमि से मार्ग है सीधा जाता। 7 सीढ़ियां हो समाप्त तब ओंकार दिखलाता। बेटा श्रवण, हमने तेरी बदौलत सब तीर्थों की यात्रा कर ली। भगवान ने हमारे सब पापों की कालिमा हर ली। हाँ, अब इन चक्षुओं में चंद्र आने की प्रतीक्षा है, सो वो भी पूर्ण हो जाएगी, हमें भरोसा है। जिस प्रकार तूने त्रिवेणी का जल हमारी आंखों में लगाया, उसी प्रकार यहाँ उत्तराखंड का पवित्र जल हमारी आंखों से लगा। जो आज्ञा। स्वामी, दासी के होते हुए आप झाड़ी भरने नहीं जाएंगे। ये पवित्र चाकरी मेरे दोनों हाथ बजाएंगी। प्रिय, पहाड़ों पर चढ़ना तुम्हें नहीं आता है। मेरी आज्ञा नहीं है कि तुम जाओ और ऐसे दुर्गम स्थान से जल ले आओ। आपको आज्ञा देनी ही पड़ेगी। चेरी के होते हुए आपको ये चाकरी नहीं करनी पड़ेगी। बेटा, क्या विद्या को जल लेने भेजा? जी, मैंने तो नहीं भेजा, वह आप ही गई। अपने होते वो अपने स्वामी को कोई काम नहीं करने देती। हाँ, धन्य बहू हो तो ऐसी ही हो। अचानक मेरे अंग का वाम भाग क्यों धड़कने लगा है? बाया नेत्र भी फड़कने लगा। विधाता, यह किस अमंगल की सूचना है? हाय हाय प्राणनाथ, हाय माता पिता, इस तुषार में देह गलती है, तुम्हारी दासी चलती है। अरे यह क्या? माताजी, पिताजी, सती तुषार में गलती है, उसका अंतकाल आ पहुंचा है। हे भगवान, हे बद्री नारायण। क्या हमारी पुत्री वह तुषार में गलती है? हे प्रभु, ये कैसी बिजली गिरी? हाँ, विद्या की ऐसी दशा। हे भगवान, ये क्या हुआ? अंग अंग गलने लगे, तन है शीतल तमाम। स्वामी मेरा लीजिए अंतिम बार प्रणाम। बद्री नारायण प्रभु, विनय करो स्वीकार। जन्म जन्म हमको मिले ऐसा ही फिरदार। एवमस्तु पुत्री, तेरी पति सेवा से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ।
तुम्हें स्वर्ग धन प्राप्त होगा। मैंने ऐसा कौन सा अपराध किया है जिससे इस हिमालय में आज को समय मेरा शरीर बनता है? तूने अपने पति के जीते जी आत्महत्या करना चाहा था, सती होने के लिए चिता बनाकर जलना चाहा था, इसलिए तुझे ये दंड मिला। अचानक थोड़ी भूल के लिए, और वो भी पति के वियोग में की हुई भूल के लिए। जब मुझे ऐसी शिक्षा मिली तो जो स्त्रियां ऐसे अपने स्वामी के प्रतिकूल चलती हैं, उसकी कैसी दशा होती होगी। देव, अब मेरी एक प्रार्थना है, मुझे स्वर्ग में भी अपने स्वामी की सेवा मिले। अर्थ न धर्म न काम चाहती नहीं, मोक्ष की प्यासी, जहाँ जहाँ भी रहूं बस स्वामी चरण की दासी। जय जय पति देव की जय जय। सती का जीवन समाप्त हुआ, भीषण वज्रपात हुआ। ये कैसा अंधेर है। हे भगवान बद्री नारायण, मेरा ये निवेदन है कि इस पवित्र स्थान में विद्या जैसी सती की नारी की अकाल मृत्यु न होनी चाहिए। शांत ऋषि, शांत वन शांत। तुम्हारी यात्रा पूरी हुई, जाओ अयोध्या को। इधर हम भेजते हैं स्वर्ग में सत्यवती विद्या को। सत्यकीर्ति, बनेने जीव मेरी प्रजा को बड़ा कष्ट पहुंचाते हैं। प्रजा की रक्षा करना मेरा परम धर्म है। तुम उधर से उन नरहिंसक जंतुओं को मार भगाओ, मैं इधर से उन दुष्ट जंतुओं के पीछे जाता हूँ। जो आज्ञा महाराज। जय जय सरयू मैया की जय। माताजी, पिताजी, अब हम अयोध्या आ गए हैं। इस समय सरयू के समीप खड़े हैं। अच्छा बेटा, थोड़ी तृषा है, सरयू का जल पीने की इच्छा है। जी, अभी भले लाता हूँ। हाय, ये कैसी आवाज? अरे ये क्या हुआ? किसके बाण लगा? कौन कौन? श्रवण कुमार? श्रवण कुमार, आंखें खोलो, इधर देखो। तुम पर बाढ़ चढ़ाने वाला मैं हूं। निर्दयी, हत्यारा, खूनी, अपराधी मैं हूं। दशरथ, अयोध्यापति महाराज दशरथ, प्रणाम। हाय, पृथ्वी क्यों नहीं फटती? सरयू तो प्रलय का स्वरूप क्यों नहीं धारण करती? प्रणाम का शब्द सुनकर कानों तुम फट क्यों नहीं जाते? श्रवण कुमार, मैं बड़ा अपराधी हूँ। शिकार के धोखे में तुम्हारे ऊपर बाण चढ़ाने वाला मैं हत्यारा और कलंकी हूँ। महाराज, शिकार के धोखे में आपने मुझे बाण मारा, आप दोषी नहीं। संसार में जो जन्म लेता है वह अवश्य मरता है। मैं बड़ा भाग्यशाली हूँ कि जब तक जिया माता पिता की सेवा ही में जिया, और अब मर भी रहा हूँ तो माता पिता की सेवा ही में मर रहा हूँ। चाहता जगदीश हूँ, बस यह दया आपकी, मैं जहाँ जाऊँ वहाँ सेवा करूँ माँ बाप की। और मैं क्या करूं? तुम मेरे सामने मरो और मैं देखता रहूं। अयोध्यावती होकर एक पितृभक्त की हत्या करने के पश्चात संसार में जीवित रहूं। श्रवण, बताओ अब मैं क्या करूं? अच्छा, आप बहुत दुखी हैं तो इतना काम कीजिए, उधर एक वृक्ष के नीचे मेरे बूढ़े और अंधे माता पिता प्यासे बैठे हुए हैं। इन्हें इस झाड़ी में जल ले जाकर पिला दीजिए। बस, अब नहीं बोला जाता। मेरा प्रणाम लीजिए। माता है मेरी श्री, पिता है मेरा शब्द ओम। माता पिता में लीन है सेवक का रोम रोम। अब प्राण तो है कंठ में, होठों पे नाम है। माता पिता को मानसिक अंतिम प्रणाम है। माता पिता ओम
शांति शांति। अंधकार हो गया, घोर अंधकार हो गया। शांतवन पुत्र निर्जीव हो गया, तारामंडल निस्तेज हो गया, सरयू का जल स्तंभ हो गया, वायु बंद है, संसार काला है। हाय श्रवण 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 श्रवण। अचानक मेरे हृदय में मुक्का सा लगा। श्रवण कुमार अभी तक जल लेकर क्यों नहीं आया? श्रवण कुमार, श्रवण कुमार। है, किसने पुकारा? कौन बोला? क्या कहा? श्रवण कुमार पुकार पुकार। वायु तू भी पुकार, आकाश तू भी पुकार, और इन सबके साथ साथ रघुकुल के कलंकी दशरथ तू भी पुकार। श्रवण कुमार श्रवण कुमार श्रवण कुमार। राजाधिराज को क्या हो गया? राजेंद्र, ये लाश किसकी है? आप किसका नाम लेकर विलाप कर रहे हैं? सत्यकीर्ति, तुम शीघ्र गुरु वशिष्ठ को बुला लाओ और मेरे हाथ से श्रवण कुमार की मृत्यु हुई है ये समाचार उनके पास पहुंचाओ। है, ये क्या हुआ? संसार को माता पिता की भक्ति का आदर्श दिखाने वाले श्रवण कुमार की मृत्यु हुई। हाय जगदीश, हाय विधाता। श्रवण श्रवण हाय, फिर वही धार्मिक ध्वनि, फिर वही करुणापूर्वक शब्द। कोई कह रहा है श्रवण कुमार श्रवण कुमार। शायद ये वही बूढ़े और अंधे श्रवण के माता पिता श्रवण को बुला रहे हैं, प्यास से चिल्ला रहे हैं। अब क्या करूं, क्या करूं? झाड़ी में जल भरकर ले जाऊं और उन प्यासों की प्यास बुझाऊं। श्रवण श्रवण, बेटा श्रवण, कहाँ हो? जवाब दो। माता पिता, जल पीजिए। जल ले आया, परंतु बड़ी देर में आया और तेरी आवाज भी भारी हो रही है। बेटा क्यों बोलता नहीं? अब क्या करूं? किस स्वर में बोलूं? किन शब्दों में उत्तर दूं? चाहे कितना ही संकट हो, परंतु दशरथ झूठ नहीं बोल सकता। मैं श्रवण नहीं हूं, अयोध्या का राजा दशरथ हूं। जल पीजिए। मैं तो पहले ही समझ गई थी कि मेरे पुत्र की आवाज नहीं है। दशरथ जी, आप जल लेकर कैसे आए? हमारा श्रावण कहाँ है? निश्चय हो गया, रघुवंशी मिथ्या भाषण नहीं करेगा। देव शांतवन, देवी ज्ञानवती, आपके श्रवण की मृत्यु हो गई। मृत्यु हो गई। हाँ, मृत्यु हो गई, और वो मेरे ही कारण हो गई। वो सरयू में जल भर रहा था, तभी मैंने शिकार के धोखे में शब्द भेदी बाण मारा, और इस प्रकार वो पितृभक्त सुरपुर को सिधारा। हाय मेरा दुल्हा, हाय मेरा प्यारा। कहने को तो कह गया, परंतु अब सर घूम गया, हृदय फट गया। उठो उठो महाभागे, और महाभागे उठो। आज से अपना श्रवण मुझे समझो और जल पियो। जल जल देना चाहता है? अच्छा दे, मुझे जल की झारी दे। सुन सुन, इस हाथ में जल लेकर ये पुत्रहीन अंधा तुझे श्राप देता है। सुन, जिस तरह इस समय मरता है ये शांतवन पुत्र चिंतवन में, क्यों ही वियोग में बेटे के हो मृत्यु तेरी बूढ़ेपन में। दशरथ, ये श्राप अटल है। बस
मैं अब चला। पशु पक्षी भी पुत्र शोक से झुर के मर जाते हैं। जहां प्राण का प्यारा है, ये प्राण वहीं पर जाते हैं। ओ शांत शांत। हाय, ये दूसरी हत्या और हुई। क्या कहा? क्या कहा? शांतवन ने अभी क्या कहा? श्राप अटल है। हाँ हाँ, मेरी शांति का उपाय यही हो सकता है। माता, माता! हाय, हाय, मैं जीते जी मर गई। मेरी गोद उजड़ गई। मेरे सौभाग्य का सूर्यास्त हो गया। पुत्र भी गया और पति भी गया। दशरथ, दशरथ, मेरा श्राप ले। जिस प्रकार मेरे पुत्र और पति की लाश बिना क्रिया कर्म के यहाँ पड़ी हुई है, उसी प्रकार तेरा भी मृतक शरीर अयोध्या में पड़ा रहे। ठीक समय पर दाह संस्कार न हो। पतिदेव, जहाँ तुम जाते हो दासी भी वही आ रही है। ठहरो बेटे, तुम जहाँ पे हो माता भी वही जा रही है। हाय श्रावण, हाय स्वामी, ओम शांति। हाय, सती भी मर गई। ये तीसरी हत्या और हुई। परंतु ये क्या? आकाश में तारे क्यों हंस रहे हैं? वायु में सुगंध क्यों आ रही है? क्या इस घटना से देवता प्रसन्न है? राजेंद्र, कैसे मूर्छित पड़े हो? उठो, जो होना था हो गया। अब शांति धारण करो। अवधेश, ठहरो, मैं उन्हीं को बुलाता हूं। सशक चक्रम सकिरीट कुंडलम सपीत वस्त्रम सरसीरूहे क्षणम सहार वक्षस्थल कौस्तुभ श्रियम नमामि विष्णुम शिरसा चतुर्भुजम। महेश्वर, मैं उपस्थित हूं। क्या आज्ञा है? श्रवण और श्रवण के माता पिता के मृतक शरीरों को जीवन दान देते हुए सदैव के लिए अविचल धाम दीजिए और अयोध्यापति दशरथ के हृदय को विश्राम दीजिए। एवमस्तु। सदाशिव, मैं श्रवण की मातृभक्ति देखकर अत्यंत प्रसन्न हूं। इसकी पितृभक्ति को देखकर मुझे भी पितृ सेवा करने की इच्छा हुई है। इसीलिए शांतवन के श्रापानुसार मैं स्वयं सूर्यवंश में दशरथ के यहां राम अवतार लेकर पितृभक्ति करूंगा। तुम्हें देखने के लिए व्याकुल सबके नयन, उठकर भेंटो भाव से मिले चित्त को चैन। माता पिता है कौन? चत्रभुज मूर्ति वाले त्रिलोकीनाथ भगवान विष्णु नारायण। आप तो निर्गुण ब्रह्म हैं। इस कारण पहले मैं सगुण ब्रह्म रूप अपने माता पिता को प्रणाम करता हूँ। हम कहाँ हैं श्रवण? स्वर्ग में, देवताओं के पास। तुम्हारी तीर्थ यात्रा सफल हुई। नेत्रों में दिव्य ज्योत आई। भगवंत, अब हम स्वर्ग में आ पहुंचे तो हमारी पुत्रवधू विद्या देवी कहाँ है? उसके लिए जो ऊंचा स्थान निश्चित हुआ है वहां है। ऋषि शांतवन, सुनिए। आपके पुत्र का मेरे आशीर्वाद से ध्रुव, अगस्त्य, शुक्र, बृहस्पति के समान आदर होगा। जिस स्थान पर उसका निवास होगा वह स्थान श्रवण नक्षत्र के नाम से विख्यात होगा। आहा, सूरतों में सेवा करने की जो शक्ति हो तो ऐसी हो। अरे देखो, पिता माता की भक्ति हो तो ऐसी हो। श्रवण कुमार। अभी आप राधेश्याम कथावाचक के लिखे संगीत नाटक की दूसरी और अंतिम कड़ी सुन रहे थे। निर्देशक थे सुराब जी डी कोरावाला। इस नाटक की रिकॉर्डिंग हमें आकाशवाणी के ध्वनि अभिलेखागार से प्राप्त हुई।